छाया ने बूढ़े बाबा को बोला, मुस्तफा, सबसे पहले मुझे अपने कंधे पर उठाकर इस कमरे से बाहर लेकर जाए, तभी मैं ठीक ठीक रास्ता बता पाऊंगी। बूढ़े बाबा ने मुस्तफा की तरफ देखकर उसे सर हिलाकर हां का इशारा किया। मुस्तफा ने तुरंत ही छाया को अपने कंधे पर उठा लिया। छाया ने मुस्तफा को कमरे से बाहर की ओर जाने का इशारा किया और छाया को अपने कंधे पर उठाकर वो कमरे से बाहर निकला। बूढ़े बाबा भी मुस्तफा और छाया के पीछे बाहर निकले। छाया ने मुस्तफा को बाएं ओर जाने को कहा। मुस्तफा भी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगा। बूढ़े बाबा बड़ी सतर्कता से उनके साथ आगे चलने लगे। आगे चलते चलते मुस्तफा और बूढ़े बाबा को छाया ठीक उसी जगह पर लेकर आई जहां पर कुछ समय पहले सिद्धार्थ फंसा हुआ था। जब उसका बहरूपिया गांव में लोगों को भड़का रहा था, उस जगह वहां पर लोखंड की जाली थी। बूढ़े बाबा को उस कमरे में जाना कुछ अजीब लगा। उन्हें याद था कि सिद्धार्थ ने उन्हें दूसरे माले पर लोखंड के जाली के पीछे वाले कमरे के बारे में बताया हुआ था। उस कमरे में गौरी भी एक बार फंस चुकी थी। इसलिए बूढ़े बाबा ने छाया को वहीं रोकते हुए कहा, इस कमरे के बारे में हमें पता है, हमें यहां पर क्यों लेकर जा रही हो? यहां पर अगर श्वेतांग होता तो हम उसे बिना तुम्हारी सहायता के ही ढूंढ लेते, तुम्हारी जरूरत ही क्या थी? तब छाया ने कहा, नहीं, इस दरवाजे के पीछे जो पतला और लंबा गलियारा है ना, उसके आखिरी में एक कमरा है। उसी कमरे के अंदर एक गुप्त कमरा है। उस कमरे के अंदर श्वेतांग को रखा हुआ है, लेकिन वो गुप्त कमरा कहां पर है कि आप लोग अपने आप कभी नहीं ढूंढ पाओगे। अभी समय बर्बाद मत करो, चलो अंदर। मुस्तफा ने उस लोखंड की जाली खोली और अंदर जाने ही वाला था कि बूढ़े बाबा ने उसे एकदम से रोक दिया और कहा, इस कमरे में आगे बहुत सारी शैतानी शक्तियां हैं। यहां पर आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। हमें पहले सिद्धार्थ और गौरी को यहां पर बुला लेना चाहिए और फिर एक साथ अंदर जाना चाहिए। मुस्तफा इस बात से सहमत था, लेकिन सिद्धार्थ और गौरी का नाम सुनकर छाया के मन में गौरी के प्रति नफरत जागृत हो उठी और उसे इस बात का भी डर लगा कि उन दोनों के आ जाने से कहीं उसकी ये योजना बर्बाद न हो जाए। इसलिए छाया ने तुरंत ही कहा, अरे रात ढलने आई है और सूरज किसी भी वक्त उग सकता है, और जैसे ही सूरज ऊपर आसमान में चढ़ जाएगा तो किसी भी पल श्वेतांग की बलि दे दी जाएगी। इसलिए इसे बुलाने और उसे बुलाने में समय बर्बाद मत करो और सीधा अंदर की ओर चलो। वैसे भी तुम्हारे पास शक्तियां कहां पर कम है, तुम तो चुटकी बजाकर उन सभी शैतानी शक्तियों को खत्म कर सकते हो। बूढ़े बाबा को छाया की बात ठीक लगी और उन्होंने मुस्तफा और छाया के साथ अंदर जाने का फैसला किया। मुस्तफा छाया को अपने कंधे पर लेकर फिर से अंदर की तरफ आगे बढ़ा और बूढ़े बाबा उनके पीछे पीछे चलने लगे। अंदर जाते जाते अचानक से बूढ़े बाबा की बाईं आंख फड़कने लगी। ऐसा होते ही बूढ़े बाबा को एहसास हो गया कि वहां पर कुछ गलत हो रहा था और कुछ अनर्थ होने वाला था। बूढ़े बाबा ने कभी भी अपने इस सूचक चिन्हों को नजरअंदाज नहीं किया था, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें अच्छे बुरे समय की आगाही देने के लिए समय समय पर ऐसे शकुन ही काम आते हैं। इसलिए बूढ़े बाबा ने मुस्तफा को फिर से रोका, लेकिन मुस्तफा को रोकते ही उन्हें श्वेतांग का ख्याल आया और उन्होंने मुस्तफा को कहा, रुको, मैं आगे जाता हूं और तुम मेरे पीछे रहो। ये कहकर बूढ़े बाबा आगे चलने लगे और मुस्तफा छाया को कंधे पर लेकर पीछे चलने लगा। छाया ने मन में सोचा, ये बूढ़े बाबा जरूर कुछ ना कुछ करके मेरी योजना में बाधा डालेंगे। मेरे पास कोई शक्ति भी नहीं जिससे मैं इस बूढ़े को अपने रास्ते से हटा सकूं। मुझे इस बूढ़े को कहीं और भटकाकर और मुस्तफा को वहां लाकर ये सब निकालना ही होगा। ये सोचकर छाया अपने मन में दूसरी योजना बनाने लगी। उस तरफ सिद्धार्थ, गौरी, रामप्यारी और सुजान उस दूसरे दरवाजे की तरफ गए जो उस प्रेत के मरने के बाद प्रकट हो गया था। सिद्धार्थ उस दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने का प्रयत्न करने लगा। पहले तो उसने उस दरवाजे को जोरों से धक्का मारने की कोशिश की और फिर उस दरवाजे के ऊपर लगे हुए हैंडल को पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस न हुआ। तब सिद्धार्थ ने कहा, इस दरवाजे को भी खोलने के लिए कोई पहेली होगी जो हमें सुलझानी होगी। तभी गौरी ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और उससे बोली, सिद्धार्थ, पता नहीं क्यों लेकिन इस बार भी मेरा मन कह रहा है कि इस दरवाजे को नहीं खोलना चाहिए। सिद्धार्थ कुछ बोलने जाए उससे पहले गौरी ने आगे कहा, मैं जानती हूं कि श्वेतांग को किसी तरह में ढूंढना है, लेकिन भूल गए सिद्धार्थ, ये हमने तय किया था कि अभी हम पहेली सुलझाकर
दरवाजा खोलना बंद कर देंगे, क्योंकि ये हमें शैतान तक पहुंचने से भटका रहे हैं। और तो और अगर ये दरवाजा खुलने के बाद अंदर से दूसरी कोई शैतानी शक्ति ने हम पर हमला कर दिया तो उससे निपटते निपटते बेफुजील हमारा सारा समय व्यर्थ हो जाएगा। सिद्धार्थ, मेरी बात मानो तो हमें यहां से निकलकर बूढ़े बाबा के पास जाना चाहिए। तब सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है गौरी, लेकिन हो सकता है कि इसी दरवाजे के दूसरी ओर श्वेतांग हमें मिल जाए। हम यहां तक आकर फिर से मुड़ गए और बाद में हमें पता चला कि श्वेतांग को शैतान ने इस दरवाजे के पीछे कैद करके रखा था, तो हमें बहुत पछताना होगा। इससे बेहतर है कि हम एक बार इस दरवाजे को खोल लें और इसके पीछे क्या है वो हमें पता तो चल जाएगा। राम प्यारी ने सिद्धार्थ का समर्थन करते हुए कहा, सिद्धार्थ ठीक कह रहा है गौरी, हमें देखना ही होगा कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। सुजान ने भी सर हिलाकर अपना समर्थन दिया। सभी लोगों की बात मानते हुए गौरी चुप हो गई, लेकिन अभी भी उसे यही लग रहा था कि उन्हें यह दरवाजा खोलना नहीं चाहिए। तब सिद्धार्थ उस दरवाजे को खोलने के लिए कोई सुराग ढूंढने लगा। तभी सिद्धार्थ को उस दरवाजे के ऊपर एक आंख का निशान दिखा। सिद्धार्थ ने उस निशान के ऊपर से थोड़ी सी धूल हटाई और उसे ध्यान से देखने लगा। उस आंख के निशान के नीचे एकदम छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, आंख है जिसकी आंख, उसी में इसका राज जान। अगर खोलोगे ये दरवाजा आज, देखेगी वो आंख आंख। ये पढ़कर सिद्धार्थ गहरी सोच में चला गया। वो इस पहेली को किसी भी तरह समझने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये पहेली उसकी समझ में नहीं आ रही थी। उसने राम प्यारी, सुजान और गौरी को भी ये पहेली पढ़कर सुनाई और सभी इस बारे में सोचने लगे। काफी देर सोचने के बाद भी किसी को भी वो पहेली समझ में नहीं आई। सभी इस बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक से कमरे के पीछे से दरवाजे से जोरों से धड़ाक करके आवाज आई, जैसे कोई जोरों से दरवाजे से टकराया। अचानक से हुई इस आवाज से चारों थोड़े घबरा गए। चारों कुछ समझ पाते उससे पहले जोरों से फिर से वैसे ही धड़ाम करके आवाज आई। ये आवाज आते ही चारों एकदम से सतर्क हो गए। तभी सिद्धार्थ ने कहा, ये कैसी आवाज है? सिद्धार्थ ने यह बोलना खत्म ही किया था कि तुरंत ही फिर से वही आवाज आई, लेकिन इस बार पहले से और भी कई जोरों से, और इस बार दरवाजा भी हिलने लगा था। और उसी वक्त अचानक जोरों से आवाज वापस आने लगी और दरवाजा खड़कने लगा। चारों एकदम सतर्क हो गए और राम प्यारी ने कहा, कोई कमरे के उस तरफ से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि यह दरवाजा ज्यादा देर टिक पाएगा। सुजान ने राम प्यारी का समर्थन करते हुए कहा, हाँ सिद्धार्थ, मुझे भी यही लग रहा है। उस दरवाजे के पीछे कोई बहुत बड़ी आफत हमारा इंतजार कर रही थी और यह दरवाजा तोड़कर हम पर हमला करने के लिए बाहर भी आना चाहती है। हमें यहां से भागना होगा। और कोई कुछ बोल पाए उससे पहले जोरों से धड़ाम करके आवाज आई और वो दरवाजा पूरी तरह से टूट गया। ये चारों घबराकर थोड़े से पीछे हो गए। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह से टूट गया, कमरे के अंदर से एक विशाल 7 से 8 फुट की बड़ी आंख गोल घूमते हुए बाहर आई। चारों उस विशाल आंख को देखकर हैरान रह गए। उन्हें कुछ पल तो ये समझने में लगा कि आखिर वो था क्या, लेकिन वो आंख जैसे ही घूमती हुई बाहर आई, उस आंख ने अपनी पुतली के अंदर से इन चारों के ऊपर आग बरसानी शुरू कर दी। सिद्धार्थ, गौरी, राम प्यारी और सुजान अपनी जान बचाकर वहां से भागे। वो विशाल आंख गोल घूमते हुए उनके पीछे तेजी से आने लगी। वो उनके पीछे गोल घूमकर आती रही और बीच बीच में उनके ऊपर आग बरसाती रही। वो चारों उस आग से बचते हुए तेजी से भागने लगे और एक कमरे में से दूसरे कमरे और दूसरे कमरे में से तीसरे कमरे की तरफ भागने लगे। एक कमरे से बाहर निकलकर जब वे दूसरे कमरे में गए तो सिद्धार्थ तुरंत ही पीछे मुड़ा और उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया ताकि उन्हें भागने में थोड़ा और समय मिल सके। उस कमरे का दरवाजा बंद करके जैसे ही वो आगे भागा, वो विशाल आंख उस दरवाजे को भी तोड़कर फिर से उनके पीछे आने लगी। भागते हुए सिद्धार्थ ने कहा, ये क्या था? गौरी ने हाँफते हुए कहा, ये शैतान की नई प्रेमिका है सिद्धार्थ, नए अंदाज में। आशा है तुम्हें अच्छी लगी होगी। सिद्धार्थ ने भागते भागते ही कहा, ऐसे वक्त में भी तुम ताना मारना नहीं छोड़ती। गौरी ने फिर से एक ताना मारा, हार करो मेरी बात को नजरअंदाज। सिद्धार्थ को पता था कि इस बार भी उसने गौरी की अंतरात्मा की बात को नजरअंदाज किया था और इस बार फिर से इसका नतीजा उसे भुगतना पड़ रहा था। सिद्धार्थ इसलिए अब मौन रहा और भागते हुए चारों सबसे पहले वाले कमरे यानी कि नर भेड़िए के कमरे में जा पहुंचे और सुजान ने जौहर वाले कमरे के दरवाजे को बंद करके उस पर कुंडी लगा दी और चारों नर भेड़िए के कमरे में आ गए और वहां से बाहर जाने वाले दरवाजे को खोलने का प्रयत्न करने लगे।
वो दरवाजा बहुत ही सख्ती से बंद था। पीछे से आग का गोला उस दरवाजे तक भी आ पहुंचा और दरवाजे को जोरों से धक्का मारकर तोड़ने की कोशिश करने लगा। अब वो चारों उस कमरे के अंदर फंस चुके थे। देर थी सिर्फ उस विशाल आग के दरवाजे को तोड़कर अंदर आने की। तभी राम प्यारी ने कहा, हमारी काली विद्या में आग का महत्व होता है। हम ये मानते हैं कि आग से ही किसी को वश में किया जा सकता है और आग का इस्तेमाल करते ही किसी के ऊपर पनौती डाली जा सकती है। इसलिए तो उसे बुरी नजर कहते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि इसे नजर लग गई है। तो हो सकता है कि ये विशाल आग उसी का परिष्कृत रूप हो। हम इस आग से ज्यादा देर भाग नहीं सकते, इसका विनाश करना ही होगा। सुजान, तुम अपनी मायावी शक्ति से इस दरवाजे के ऊपर और एक कवच का निर्माण करो, जिससे कि इस आग को हम कुछ और देर रोक पाए। तब तक मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ। ये कहते हुए राम प्यारी वहीं पर आंख बंद करके बैठ गई और सुजान ने अपनी मायावी शक्ति से उस दरवाजे के ऊपर एक कवच का निर्माण कर दिया। तब तक सिद्धार्थ वहां से बाहर जाने वाले दरवाजे को किसी भी तरह खोलने की कोशिश करने लगा। उस तरफ श्वेतांग कमरे में जंजीरों में कैद होकर एक कोने में पड़ा था। तभी वहां पर अचानक से शैतान प्रकट हुआ और उसने अपनी शैतानी शक्ति से ही श्वेतांग को पकड़ा और उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। शैतान ने श्वेतांग से कहा, तेरे दोस्त यहाँ पर तुझे बचाने के लिए आ पहुंचे हैं, लेकिन तुझे बचाने के चक्कर में उन बेचारों का क्या हाल हो रहा है, ये तू देखना चाहेगा। ये कहकर शैतान ने श्वेतांग को झूठा दृश्य दिखाया। उस दृश्य में शैतान ने यह दिखाया कि सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा तीनों गरम गरम उबलते हुए लावा के ऊपर आधी टूटी हुई रस्सी पर लटक रहे हैं और किसी भी वक्त वो रस्सी टूट सकती है। ये दृश्य देखकर श्वेतांग काफी घबरा गया और उसने शैतान से कहा, चाहे तो मेरी जान ले लो शैतान, लेकिन इन तीनों को छोड़ दे। शैतान ने हंसते हुए कहा, अरे वो तीनों तो मेरे कब्जे में है और तू भी मेरे कब्जे में ही है। मैं तेरी जान लेकर उन तीनों की जान क्यों बख्श दूं? मैं चाहूं तो चुटकी बजाकर तुम चारों को इसी वक्त खत्म कर सकता हूं, लेकिन इसमें मजा नहीं आएगा। मेरी बात चोरी छुपे सुनने का नतीजा सबसे पहले तेरी आंखों के सामने तू इन तीनों को मरते हुए देख और उसके बाद ही मैं तुझे मारूंगा। ये कहकर शैतान ने श्वेतांग को धक्का मारकर गिरा दिया। श्वेतांग नीचे गिरते ही बोला, तू कोई खेल खेल रहा है हमारे साथ शैतान। सच तो यह कि तू इन तीनों को मार ही नहीं सकता। ये जो तूने मुझे दृश्य दिखाया ना, वो तेरी तरह झूठ है ना? कुछ पल के लिए तीनों को इस हालत में देखकर मैं भी इस दृश्य को सच मान बैठा, लेकिन फिर मुझे याद आया कि बूढ़े बाबा के दाहिने हाथ की कोहिनी पर काला निशान है। जो तूने दिखाया वो दृश्य में नहीं था। इतना शक्तिशाली शैतान बनने का रौब जताता है, कम से कम अपनी माया तो ठीक तरह से कर लेता। ये कहकर श्वेतांग हंसने लगा। शैतान को श्वेतांग की बात पर और उसकी हंसी पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो पल भर में ही उसकी झूठी माया को पहचान गया था। तब शैतान ने गुस्से में कहा, बड़ा चालाक बन रहा है, तेरी चालाकी मैं इसी वक्त खत्म किए देता हूं। ये कहकर शैतान ने अपने हाथ में बड़ा खड़क प्रकट किया और श्वेतांग के पास कुछ कदम आगे बढ़ा और उसने कहा, तेरे ये दोस्त तुझ तक पहुंचने से रहे, और अगर तुझ तक पहुंच भी गए तो तुझे जिंदा नहीं देख पाएंगे। याद कर ले अपने दोस्तों को और अपने ईश्वर को, क्योंकि तेरे मरने का समय अब आ गया है।